नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहारी राष्ट्रपति कहे जाने पर गदगद हुए महामहिम। शताब्दी समारोह में बोले राष्ट्रपति, यहां आकर होती है आनंद की अनुभूति। पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बोले डीआईजी, कर्तव्य के दौरान शहीद होना गौरव की है बात। सबौर में कटाव पीड़ितों को सरकारी सहायता नहीं मिलने पर सरकार पर बरसे राजद विधायक, जन आंदोलन की दी धमकी। और ग्रामीण विकास अभियंत्रण कार्यालय से कंप्यूटर की चोरी, अधीक्षण अभियंता ने स्थानीय असामाजिक तत्वों पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने को लेकर पटना में शताब्दी समारोह को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों बिहार प्रवास पर हैं। बिहार विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति काफी गदगद दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहारी राष्ट्रपति कहे जाने पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि इससे उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार आने पर उन्हें घर जैसा एहसास होता रहा है। राष्ट्रपति ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताया और समतामूलक समाज की स्थापना पर जोर दिया। गुरुवार को पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर उन पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को याद किया गया जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पुलिस लाइन में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एसएसपी ने कहा कि अपने कर्तव्य के दौरान देश के लिए शहीद होना गौरव की बात है और इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे राज्य के भी 6 जवान अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए हैं, जिन्हें हम नमन करते हैं। कार्यक्रम में डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी निताशा गुड़िया, एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य, पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। हमारे राज्य में भी कुल हमारे 6 साथी जो हैं इस दौरान वीर गति को प्राप्त किए हुए हैं। इन सभी बहादुर पुलिस के हमारे साथियों के सर्वोच्च बलिदान को हम लोग नमन करते हैं। गुरुवार को सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में गंगा से हो रहे कटाव स्थल का जायजा लेने नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कटाव की समस्या को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने पीड़ितों को अविलंब सरकारी सहायता और बचाव कार्य दिलाने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि सबौर प्रखंड में गंगा से हो रहे कटाव को लेकर विधानसभा में मामला उठाया, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विधायक ने कहा कि अब जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से जनता के हक में उनकी पार्टी आवाज उठाएगी। कल कार्रवाई करने का था, वो हमने किया। अब अगर आप लोग के कोई कमी रह गई है मेरे कार्रवाई करने में, तो हम हम आमंत्रित करते हैं कि हमको रास्ता बताइए, हम उस पर चलेंगे। हमने तय किया है कि अगर 3 महीने के अंदर काम पर कोई प्रगति नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बरारी स्थित ग्रामीण विकास अभियंत्रण कार्यालय की सुरक्षा भगवान भरोसे है और आए दिन यहां चोरी की घटनाएं होती रहती है। बुधवार की रात असामाजिक तत्वों ने खिड़की तोड़कर अधीक्षण अभियंता के कार्यालय से मॉनिटर, सीपीयू और यूपीएस की चोरी कर ली। अधीक्षण अभियंता हृदयानंद महतो ने बताया कि चोरी किए गए कंप्यूटर में महत्वपूर्ण विभागीय डाटा भी थे। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी यहां कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी प्राथमिकी बरारी थाना में दर्ज कराकर इसकी सूचना डीएम और एसएसपी को भी दी है। हम लोग का ऑफिस है, इसके अगल बगल कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। कैंपस में सब जुआ चलते रहते हैं। सब जैसा कुछ लोगों को कर्मचारियों ने बोला कि नशीला पदार्थ का सेवन करता है, सब उससे हमारा कर्मचारी सब बोलता है, सब उलझ जाता है, गाली करता है। और यहाँ जो स्टाफ जो काम करने वाले जितने लोग हैं सब अगल बगल बाहर का भी कुछ लोग हैं, सब डर जाते हैं कि इन लोग उलझेंगे तो आगे हम पर कार्रवाई कर सकता है, हमको डैमेज कर सकता है। इस चीज़ से बोलता नहीं है। पहले जो हमारी गाड़ी यहाँ बोल रहे कैंपस में लगी हुई थी, उसका बैटरी निकाल लिया सब, वो भी हमने लिखित थाना में दिया। यहाँ अविरात जो सूचना में अकाउंट मैनेजर ने दिया उनके रूम में जो तोड़ करके, उसका बैल्कनी से तोड़ करके, और यहाँ से CPU, यूपीएस
हैं और मॉनिटर, CPU UPS और मॉनिटर, 3 चीज़ जो है सो कंप्यूटर का CPU UPS और मॉनिटर 3 चीज़ लेकर चला गया। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में 8वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को क्षेत्र संख्या 14 के निवर्तमान जिला परिषद सदस्य आरती यादव ने एसडीओ कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी मौजूद थे। निवर्तमान जिला परिषद सदस्य आरती यादव ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें जनता अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। वे हमेशा जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहीं और आगे भी उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहूंगी। आज हमारा नॉमिनेशन था और पूरे पंचायत से सभी महिला पुरुष हर किसी का सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद, अपार आशीर्वाद, समर्थन मिला, जिससे कि वो लोग अपना पूरे आशा और विश्वास के साथ ये आशीर्वाद देके बोले कि आप जो नॉमिनेशन करवाइए, हम आपका हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा कि आप जीत के आइएगा। धान की खरीदारी को लेकर सहकारिता विभाग इच्छुक किसानों की सूची तैयार कर सर्वेक्षण कर रहा है। धान की खरीदारी की तैयारी को लेकर विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। गुरुवार को सनहौला प्रखंड के किसानों को सहकारिता पदाधिकारी निर्दोष कुमार ने डीबीडी के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की जानकारी दी। सहकारिता पदाधिकारी ने बोड़ा पाठकडी, पोठिया और बड़ी नाकी के पैक्स गोदाम में बैठक आयोजित कर किसानों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान सलाहकार किसान की जमीन संबंधित विवरण का डाटा तैयार कर कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उन्होंने धान की खरीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा पारदर्शिता बरतने की बात कही। ये मीटिंग धान अधिप्राप्ति से है। किसानों को प्रशिक्षण एवं जागरूक किया गया कि आप लोग धान अधिप्राप्ति के लिए निबंधन कराएं विभागीय पोर्टल पर। सनहौला प्रखंड के रब्बीडी गांव में गुरुवार से 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें आचार्य भवेश जी महाराज प्रवचन देंगे। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु त्रिमुहान गंगा घाट से जल लेकर रब्बीडी पहुंचे और कलश की स्थापना की। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस यज्ञ में सुबह और शाम कथावाचक अपना प्रवचन देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 8वां चरण के लिए प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो चुका है। गुरुवार को लोदीपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद विनीता कुमारी ने ही पंचायत के विकास का दावा किया। जगतपुर गांव की वार्ड नंबर 16 की विनीता कुमारी नामांकन के दौरान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंची और नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में लोदीपुर पंचायत में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। अगर जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वो 5 साल तक भ्रष्टाचार मुक्त सेवा करेंगी। 8वें चरण के लिए 24 अक्टूबर को सबौर और नाथनगर प्रखंड में मतदान होना है। जिले में मतदाता शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से अपने मतों का प्रयोग कर सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। प्रशासन के आदेश पर 0 माइल पुलिस द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान गाड़ियों के कागजात और उसकी तलाशी ली गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।